बात करते हैं हम लोग सब्लिमेशन के बारे में, जान लेते हैं कि सब्लिमेशन होता क्या है। तो सब्लिमेशन द प्रोसेस इन विच सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू गैस विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट बाय हीटिंग, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। यहाँ पर बात हो रही है कि सब्लिमेशन यानी कौन सब्लिमेट करेगा, यानी यहाँ पर कन्वर्सेशन जो है स्टेट ऑफ मैटर का वो सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है। लेकिन ऐसे सब्सटेंस जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चल जाए, ऐसे सब्सटेंस जो हीटिंग करने पर डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चल जाए, लिक्विड में जाने की उसको आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो वह इस प्रोसेस को जो हम लोग कहते हैं आपको सब्लिमेशन कहते हैं। और ठीक इसके अपोजिट जो होता है गैस डायरेक्टली चेंज इनटू सॉलिड विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डीसब्लिमेशन और वेपर डिपोजिशन। फिर से हम लोग समझ लेते हैं कि सब्लिमेशन जो है सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू गैस विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। और ठीक इसके अपोजिट जो होता है गैस डायरेक्टली चेंज इनटू सॉलिड विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट बाय कूलिंग, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डीसब्लिमेशन और वेपर डिपोजिशन। अब ऐसे कौन कौन से सब्सटेंस है जो सब्लिमेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो मोस्ट इसमें एग्जांपल है आपका कैम्फर, जो हम लोग घर में जिसे हम कपूर कहते हैं, कपूर जलाते हैं तो डायरेक्ट वो वेपर हो जाता है। उसके बाद है अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, नेफ्थलीन बॉल, जैसे हम लोग अपने सिंक में बेसिन में यूज करते हैं नेफ्थलीन बॉल का, जैसे फिनाइल की गोली, तो उसका यूज जो करते हैं वो ऑटोमेटिकली लिक्विड में नहीं जाता है, वो डायरेक्ट सॉलिड में चल जाता है। तो इसके लिए हम एक सेटअप करके इसका एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं कि इसके एक्सपेरिमेंट में क्या दिखाता है और कैसे करना है। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि सब्लिमेशन प्रोसेस के लिए हमें क्या क्या चीज़ कैसे सेटअप करके इसको देखना है। ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होता है, इस पर देख लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ चाहिए इसके लिए। तो हमें रिक्वायर्ड जो मटेरियल होता है सेटअप के लिए हमें क्या चाहिए, आपको कॉर्क यानी रबर ट्यूब या कॉटन चाहिए, फनल चाहिए, हमें क्या चाहिए, वॉच ग्लास चाहिए, आपका वायर गेज चाहिए, बर्नर चाहिए, ट्राइपॉड स्टैंड चाहिए, सप्लाई ट्यूब चाहिए, गैस चाहिए, बर्नर स्टैंड चाहिए, अमोनियम क्लोराइड का क्रिस्टल चाहिए। और इस सब चीज़ को लेकर हम जब सेटअप करके और इसको क्या करेंगे, जब हम हीट करेंगे, यानी अमोनियम क्लोराइड क्रिस्टल को रख के जब हम इसको हीट करते हैं, तो हीट करने के बाद अमोनियम क्लोराइड जो है डायरेक्टली वेपर ऑफ अमोनियम क्लोराइड में चेंज हो जाता है। तो यही वेपर जो दिखाता है यानी सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाना, ये प्रोसेस जो है सब्लिमेशन है। और वहीं जब हम वेपर ऑफ अमोनियम क्लोराइड को रख के उसको कूल करेंगे, कूल करने के बाद वो डायरेक्टली सॉलिड में चला जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डीसब्लिमेशन। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। वॉच ग्लास में क्या रखना है, हमें अमोनियम क्लोराइड का क्रिस्टल रखना है, उसके ऊपर से सेटअप करना है फनल को, जिसे हम अपनी भाषा में सिंपल भाषा में टीप कहते हैं, लेकिन ये केमिस्ट्री में जो नाम है उसको हम लोग फनल कहते हैं। यहाँ पर कॉर्क, रबर का कॉर्क लगा सकते हैं या रबर ट्यूब या कॉटन का यूज कर सकते हैं, जो इसको ब्लॉक करेगा ताकि अमोनियम क्लोराइड का वेपर बाहर ना निकल सके। अमोनियम क्लोराइड का वेपर इस पर कलेक्ट होता है। अब ये वायर गेज है जो डायरेक्ट हीट को वॉच ग्लास में ना लगे ताकि इसको प्रोटेक्ट कर सके, तो वायर गेज है। ये आपका स्टैंड हो गया, ट्राइपॉड स्टैंड, जिस पर ये पूरा सेटअप रखा हुआ है। अब ये बर्नर को हमने सप्लाई पाइप के हेल्प से गैस से कनेक्ट कर दिया है, स्टैंड से लगाकर इसको जलाएं और इसको हीट करने के बाद हम इस प्रोसेस को देख सकते हैं सब्लिमेशन को। नेक्स्ट हम लोग आगे बात करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जो आपका मटेरियल बाहर निकलता है आपके सब्लिमेशन प्रोसेस से, तो उसको हम लोग सब्लिमेट बोलते हैं। तो देख लेते हैं, द डिपोजिटेड क्रिस्टलाइन मैटर ऑन द फनल इज कॉल्ड सब्लिमेट। अब सब्लिमेशन जो है कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशन, जैसे सॉलिड को हीट करते हैं तो सब्लिमेशन कहलाता है, वो वेपर में चेंज हो जाता है। फिर वेपर को हम कूल करते हैं तो ये प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, डीसब्लिमेशन, और ये डायरेक्ट सॉलिड में चलाता है, यहाँ पर लिक्विड स्टेट में नहीं जाता है। सब्लिमेशन जो यूज किया जाता है वो सेपरेट किया जाता है सॉलिड सब्सटेंस, वैसे सॉलिड सब्सटेंस को जो सब्लिम करता है यानी उसको हीट करने के बाद वो चेंज हो जाए
फ्रॉम द नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस में, तो वो क्या हो जाएगा आपका सेपरेट किया जा सकता है। इस के बारे में हम लोग चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, जब सेपरेशन ऑफ मिक्सचर पढ़ेंगे तो इस चीज़ को हम फिर से बताएंगे कि किस किस चीज़ को हम इसमें सेपरेट कर सकते हैं। अभी केवल हमने सब्सटेंस के रूप में लिया है, इसका नाम नहीं लिखा, किस किस चीज़ को हम सेपरेट कर सकते हैं इस चैप्टर 2 में इसको बताएंगे। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि ह्यूमिडिटी का दो टाइप्स है आपका, एक एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, दूसरा जो है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो बात करते हैं हम लोग, जैसा कि आपको पहले भी बताया कि ह्यूमिडिटी क्या है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, जितने अमाउंट वाष्प होता है, वाटर वाष्प जो होता है यानी वो जो एयर में प्रेजेंट होता है उसे ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के बारे में बात करते हैं। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर विच कुड बी प्रेजेंट इन 1 मीटर क्यूब ऑफ द एयर, 1 मीटर क्यूब एरिया में जितना मैक्सिमम वाटर का जो वाटर वेपर जो प्रेजेंट होता है वो किसी भी टेम्परेचर पर क्यों ना हो, तो वही आपका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहलाता है। एब्सोल्यूट यानी 1 मीटर क्यूब एरिया में जितने अमाउंट ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट होता है वो किसी भी यानी एट एनी टेम्परेचर हो, तो वो आपका होता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेटिव, यानी ये कंपैरिजन किया हुआ है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब इसमें देखते हैं कि ये होता क्या है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम सभी लोग जानते हैं कि रिलेटिव का मतलब संबंधित, तो ये संबंधित है किसी न किसी, तो किस चीज से संबंधित है जी, तो ह्यूमिडिटी से संबंधित है। तो ह्यूमिडिटी में हम इसमें देख लेते हैं कि किस में देखते हैं, द परसेंटेज ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एक्चुअली प्रेजेंट इन सर्टेन वॉल्यूम ऑफ एयर। तो सर्टेन वॉल्यूम, यहाँ पर 1 मीटर क्यूब क्या है जी, वॉल्यूम है। 1 मीटर क्यूब क्या है, 1 मीटर क्यूब जो है वॉल्यूम है, उतने ये आपका वॉल्यूम में जो अमाउंट ऑफ एयर वाटर वेपर प्रेजेंट होता है, तो वो सर्टेन वॉल्यूम है ऑफ एयर का, जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो नीड होता है, क्या होता है, नीड होता है, यानी टू सैचुरेट इट कॉल्ड। जैसे मैं यहाँ पर हमने कहा था कि एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट को हम लोग सैचुरेट भी कहते हैं। तो सैचुरेट करने के लिए जितने अमाउंट ऑफ वाटर वेपर की आवश्यकता होती है 1 मीटर क्यूब में, तो वो आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहलाता है। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को निकालने के लिए m/ms × 100 करना होगा। क्या करना होगा जी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालने के लिए m/ms × 100। अब यहाँ देख लेते हैं कि m और ms क्या है। तो m is the actual mass of the water vapor present in the certain volume of the air, यानी 1 मीटर क्यूब एरिया में जितने मास यानी आपका प्रेजेंट होगा वाटर वेपर, वो आपका m होता है। और बात करते हैं हम ms के बारे में, तो मास ऑफ वाटर वेपर रिक्वायर्ड टू सैचुरेट, यानी जितने अमाउंट आपका चाहिए वाटर वेपर उसको सैचुरेट करने के लिए, वो किसी भी टेम्परेचर पर क्यों ना हो, तो वो आपका ms कहलाता है। परसेंटेज के रूप में आपका 100 दिया हुआ, तो m/ms × 100 जब करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये आपका वेदर फॉरकास्ट जब होता है, यानी जब निकालना होता है कि रेनफॉल होगा या नहीं होगा, उस कंडीशन में देखा जाता है आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना है, यानी परसेंटेज ऑफ ह्यूमिडिटी। जैसे आप देखें ना वेदर फॉरकास्ट में अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं, वहाँ पर दिखाएगा इतना % ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है। तो ह्यूमिडिटी जैसे ही बढ़ने लगेगा तैसे ही संभावना बढ़ जाता है बारिश होने का। तो यहाँ पर ह्यूमिडिटी निकाला जाता है, यानी फॉरकास्ट करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ता है। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे लैटेंट हीट के बारे में, उससे पहले आपका प्रॉपर्टीज ऑफ गैस देख लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग गैस के बारे में कि गैस होता क्योंकि ये थर्ड स्टेट ऑफ मैटर है गैस। The state of matter which do not have definite shape, size and volume, that state of matter is called gas। पदार्थ की वो अवस्था जिसका कोई भी निश्चित आकार, आकृति या आयतन न हो, तो वो आपका गैस कहलाता है। अब बात करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ गैस, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ गैस क्या होगी, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं वो फार होते हैं देन सॉलिड एंड लिक्विड, और इसके बीच स्पेस, लॉट्स ऑफ द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस एंड वेरी लो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इट मीन्स द नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट बिटवीन द एयर पार्टिकल्स ऑफ एयर। तो स्ट्रक्चर ऑफ
gases are given here। आप देख सकते हैं, आप इसे बड़ा भी बना सकते हैं, बस इसमें गैपिंग बहुत लिक्विड की अपेक्षा ज़्यादा होना चाहिए और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसके पार्टिकल्स कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होता है। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा कि गैस के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जैसा हमने सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ा, लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ा, वैसे ही गैस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। यहाँ बहुत ही कम हमने लिखा है, प्रॉपर्टीज तो बहुत होता है, जैसे सॉलिड का था, लिक्विड का। अब गैस के प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं। ए गैस हैज नाइदर ए डिफिनिट शेप नॉर ए डिफिनिट वॉल्यूम, यानी कहने का मतलब गैस का ना ही शेप होता है, ना उसका कोई साइज है, ना उसका वॉल्यूम होता है। द डेंसिटी ऑफ गैस इज लोअर देन द सॉलिड और लिक्विड। अगर हम कंपेरिजन करें डेंसिटी के बारे में, तो डेंसिटी यानी सॉलिड और लिक्विड के डेंसिटी से कंपैरिजन किया जाए तो इसका बहुत ही लोअर डेंसिटी होता है गैस का। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर होता है, यानी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए गैस आर बिलो रूम टेम्परेचर, यानी रूम टेम्परेचर से भी नीचे होता है इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। बात करते हैं हम द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस इज वेरी हाई। जैसे सॉलिड का कंप्रेसिबिलिटी बहुत लो होता है, उसकी अपेक्षा लिक्विड का ज़्यादा होता है, और सबसे हाई जो होता है वो गैस की कंप्रेसिबिलिटी होता है। गैस अब कंप्रेसिबिलिटी हाई होने का मतलब है इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। गैस कैन ब्लो। अब इसके डायरेक्शन जो होता है वो डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। इसमें फोर्स इतना कम होता है, स्पेस ज़्यादा होता है, इसके वजह से वो कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में ब्लो कर लेता है। ए गैस कैन बी मेड टू एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट ऑन द हीटिंग और कूलिंग। गैस को जब हम हीटिंग करेंगे या कूलिंग करेंगे तो फैल भी सकता है और कॉन्ट्रैक्ट यानी घट भी, सिकुड़ भी सकता है। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस आर फास्टर देन सॉलिड एंड लिक्विड। गैसेस का इंटरमिक्सिंग जो होता है वो बहुत ही हाई होता है देन सॉलिड और लिक्विड के, यानी इसमें अधिक होता है क्योंकि गैस और गैस का मिश्रण बहुत जल्दी से हो जाता है। अब बात करते हैं कि द कन्वर्जन ऑफ द गैसेस इनटू लिक्विड, यानी गैस को जब हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो कन्वर्ट करने के लिए चाहे हम प्रेशर को अप्लाई करें या कूलिंग को अप्लाई करके गैस को हम लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को जो कहा जाता है आपका लिक्विफिकेशन ऑफ गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिक्विफिकेशन ऑफ गैस कहा जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम आगे जान लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, यानी गैस को कैसे लिक्विड बनाया जाएगा, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो ये एक हमारा नायलॉन पिस्टन है, यानी कह सकते हैं सीरीज। तो सीरीज में ये नायलॉन पिस्टन होता है, ये ऊपर से हमें इफर्ट लगाना होता है, फोर्स लगाना होता है। तो फोर्स लगाएंगे तो एरिया कम होगा, तो एरिया कम तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो फोर्स यहाँ से हम लगाएंगे, एरिया कम करेंगे, प्रेशर हाई हो जाएगा। तो गैस के पार्टिकल्स ऐसे दिखता तो है नहीं, हम इसको समझाने के लिए ये डॉटेड से दिखाए हैं, यानी पार्टिकल्स ऑफ गैस। अब इसमें अप्लाई कर रहे हैं हम प्रेशर, पिस्टन के माध्यम से प्रेशर अप्लाई हो रहा है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। देख सकते हैं यहाँ पर एरिया ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो गया और सिकुड़ गया, यानी गैस पार्टिकल्स आर कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द प्रेशर इज अप्लाइड एंड टेम्परेचर इज लो। यानी जब प्रेशर को हाई करते हैं, टेम्परेचर को लो करते हैं, तो उस कंडीशन में गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं, जो फार होते हैं, वो क्लोज आ जाते हैं और धीरे धीरे क्लोज आकर और वो लिक्विड का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर गैसेस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। अब इस तरीके से यहाँ पर हम इफर्ट लगा रहे हैं, यानी हमारा फोर्स है, और फोर्स ये सभी पर हम देख सकते हैं हमारा ये हम फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पर। तो फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी एरिया यहाँ पर कम हो जाएगा, एरिया कम होगा, प्रेशर हाई हो जाएगा, प्रेशर हाई हो गया। अब ये जो प्रोसेस कहलाता है, यही कहलाता है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। देख सकते हैं द प्रोसेस इन विच गैसेस आर चेंज इनटू लिक्विड बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, दैट प्रेशर इज कॉल्ड लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। और लिक्विफिकेशन ऑफ गैस जो होता है वो कहाँ यूज होता है? तो दिस प्रोसेस इज यूज फॉर कन्वर्टिंग द पेट्रोलियम गैस इनटू एलपीजी, यानी पेट्रोलियम गैस जो होता है उसको लिक्विफिकेशन मेथड से लिक्विफाई करके फिर सिलेंडर में उसको भरा जाता है
तो अब जाकर उसे हम लोग बोलते हैं एलपीजी, जिसे हमें डोमेस्टिक यूज में लाते हैं। तो एलपीजी है क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी पेट्रोलियम गैस को लिक्विफिकेशन मेथड के माध्यम से लिक्विफाई करके तब सिलेंडर में भरा जाता है और इस प्रोसेस का यूज होता है। और उसमें क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, लो टेम्परेचर होता है, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर होता है, इस प्रोसेस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे लेटेंट हीट के बारे में।